जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनास्तु एव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में एक विलक्षण बात इस मंत्र में दिखाया है कि जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु का मतलब होता है कि मुक्तुम मुक्तिम इच्छति, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। जैसे ज्ञातुम इच्छति, जिज्ञासु जो जानना चाहता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। इसी प्रकार से मोक्तुम यानी मुक्तिम इच्छति, ऐसा जो मुमुक्षु जन है, जो मुक्ति को चाहते हैं, भव बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा जो साधक लोग हैं जिनको मोक्ष चाहिए, वो मोक्ष के संदर्भ में ये मंत्र आया और यहाँ पर यह सिद्ध किया कि कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। मन्यमानः कामयते यह कामान, जैसे जैसे वो कामना करता है और वो कामना उनके जिस प्रकार से गुण के अनुसार उसका कामना होता है। एक तो कामना जब होता है भोगों का चिंतन करे तब जो है कोई कामना इच्छा होगा,
और जो दृष्ट पदार्थ है, अदृष्ट है, जो दिखाई दे रहा है इस लोक में, मर्त लोक में जो दिखाई दे रहा है दृष्ट लोक ये है। अदृष्ट हो गया स्वर्गादि लोक। जो कर्ण के द्वारा सुना जाए, श्रवण करते हैं कि स्वर्ग कामो यजे, तो स्वर्ग को जाने की इच्छा करे, स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग कामो यजे, तो कहा कि भाई स्वर्ग को जाना चाहता है, उसके ऊपर लोक में भी जाना चाहता है। तो स्वर्गादि लोक में तो विडंबना ये है कि स्थूल शरीर को छोड़ना पड़ता है और मृत्यु लोक के बाद स्वर्गादि लोग जाते हैं। जो सिद्ध जोगी जन होते हैं, अनेक जन्म के जो तपस्वी लोग होते हैं, उनकी वो तप के द्वारा सशरीर भी स्वर्गादि लोक में जा सकते हैं। ऐसे भी पुराणों में कथा है। जैसे भगवान नारद दिव्यात्मा है, अमलात्मा है, महात्मा है। जैसे शास्त्रों में नचिकेता के विषय में आया, सावित्री देवी पतिव्रता के बल पर वो जमराज के साथ साथ में चली जाती है और जमलोक तक पहुंच जाती है। तो पुण्य फल के प्रताप से जो अदृष्ट फल होता है, क्योंकि दो प्रकार का विषय है, दृष्ट और अदृष्ट। मर्त मंडल में आप तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान धर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, श्रोत्र कर्म भी करते हैं और स्मार्त कर्म भी करते हैं। जैसे आज दीपावली है और दीपावली में दीपानाम अवली, दीपावली दीपकों का जो समुदाय है, इसको दीपावली कहा गया। दीपानाम अवली, दीपकों का समुदाय, उसको कहते हैं दीपावली। और ये दीपावली ऐसे है कि एक दीपक जलाए तो उसके संसर्ग से अन्य दीपक भी धीरे धीरे जलाते हैं लोग। इसको अध्यात्म अर्थ में ज्ञान से अज्ञान को नाश करके ज्ञान की ओर जाना, अधर्म को नाश करते हुए धर्म की प्राप्ति करना। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये सिद्धांत जो है दिवाली के पर्व का प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में लोग प्रकाश का महत्व, प्रकाश पर्व दीपावली मनाते हैं। रावण का और असुरों का वध करके भगवान आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो राग द्वेष है, इसका नाश करते हुए अपने अयोध्या में जब भगवान आ रहे हैं, तो अयोध्या का मतलब ये जो शरीर है जहाँ युद्ध नहीं होता, ज्ञान दीपेन भास्वता, ऐसे भगवान ने कहा गीता जी में। अरे 2500 बता, ज्ञान को दीपक बताया, ज्ञान को दीपक बताया। ये ज्ञान जो है ना दीपावली की तरह है। एक ज्ञान आपको है, उस ज्ञान को आपने बांटा तो वो
दूसरे घर में जला, तीसरे घर में जला, चौथे घर में जला। सत्संग को ज्ञान बताया। एक ने सत्संग श्रवण किया, 300 रुपए 100 ग्राम पे नहीं मिले तो क्या फायदा। फिर दूसरे को श्रवण करने के बाद मनन कराया, निधिध्यासन कराया, चिंतन कराया, वो क्या है, कुछ और बढ़वा दो जैसे गीता, उपनिषद, भागवत 2500 इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय कराया। 2500 तो एक दीपक यहाँ जला था, वो दीपक दूसरे जगह भी जलने लगा। पहला जो दीपक था वो वृद्धों के पास था, पुत्र के पास आ गया, पत्नी के पास भी चली गई, 25 परिवार में आ गया, पड़ोसी में आ गया। ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान रूपी जो ज्ञान है उसको दीपक कहा गया है। और उस जो दीपक दिवाली पर्व हम लोग मनाते हैं, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं। ऐसे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जो भोग के विषय को चिंतन करता है, ऐसा पुरुष है, वो क्या करता है, बोलेगी भोग की इच्छा करता है और भोगने की इच्छा करता है, उसके कामना वही जाते हैं और उस कामना के प्राप्ति कामान यो दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषयान। कामना कहाँ होता है, बोले दृष्ट पदार्थ में अथवा अदृष्ट में। दृष्ट का मतलब है जो दिखाई पड़ता है। ये स्थूल शरीर में स्थूल पदार्थ है जो दिखाई पड़ते हैं, इसमें भी कामना होते हैं। अदृष्ट में भी, स्वर्ग आदि में, उसमें भी ये जीव कामना करता है। कामना का विषय कहाँ होता है, तो कहा इष्ट विषयान कामयते। इष्ट वस्तु में, अनुकूल पदार्थों में कामना जीव का होता है, अनुकूल पदार्थ में। और इष्ट विषय वस्तु में वो कामना करता है। ऐसे जो चिंता करता है और उस का मनन करता हुआ कामना करता है, और उस कामना के चलते धर्म प्रवृत्ति हेतु भी विषय, धर्म और अधर्म में उसकी प्रवृत्ति होती है। धर्म में भी जाता है, अधर्म में भी जाता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए वो भी एक इच्छा का विषय है। उसका जो कामना है जीव का, अनेक बोले कि राग द्वेष करता है और मर गया कामना करते करते। तो अन्य ग्रंथों में बताया है वो बिच्छू होकर के जन्म लेगा। इसी से द्वेष करते करते चला गया, मर गया, तो बोले वो सर्प योनि में जाएगा। इसी के उन्नति को देख करके सहन नहीं हुआ और उसके जीवन में राग द्वेष आ गया, तो ग्रंथों में कहा है वो कुत्ता होकर के जन्म लेगा, श्वान बनेगा। तो कहा श्वान तो रात को सोता नहीं है, वो जगा रहता है, स्वामी का भक्त है। तो बोले घर में भी यदि कुत्ता होगा तो जैसे श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, ऐसे भी बताया। एक व्यापारी रहा, भगवान नारद जी उनके पास आए, बहुत समझाए और समझाने पर वो माना नहीं। बोले भजन करो, कुछ धर्म करो, सत्संग स्वाध्याय करो, भगवान के चिंतन करो। और सेठ मर गया तो उनके घर के पीछे जो गोबर गैस था, वहां पर बहुत बड़ा कीड़ा होकर के जन्म लिया।
देवर्षि नारद आए, पता चला कि सेठ जी चले गए हैं। जब वो घर के पीछे थोड़ा घूमने के लिए गए तो देखा कि ये गोबर जो उनका प्लांट है उसमें एक बहुत बड़ा कीड़ा घूम रहा है। भगवान नारद जी को ज्ञान हो गया कि यही घर के मालिक है। उन्होंने पूछा कि सेठ जी, पहले तुम सेठ थे परंतु भगवान को छोड़ दिया, विषयों में रमण किया, तो आज गोबर के कीड़े बन करके घूम रहे हो। पहले तो आप मखमल की गद्दी में सोते थे, कमरे में इत्र लगा रहता था, सुगंधी पदार्थ लेते थे और अपने परिवार के साथ आनंद में रहते थे। बच्चे नाती पोते सब बड़े आनंद में। और आज कल आप जो गोबर कीड़े बने हैं, कैसे लग रहा है? तो वो गोबर कीड़ा ने कहा कि भगवान, पहले जो मेरा जो जन्म हुआ था उससे अधिक गुना लाभ जो है ना, आनंद जो है ना, यहाँ पर हो रहा है। पहले कितने सुख और आनंद में था ये ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन ये गोबर कीड़ा जो बना हो ना, ये बड़ा आनंद दे रहा है। यहाँ अपने परिजनों के साथ में रहता हूँ। भगवान नारद जी ने कहा कि धन्य है भगवान की लीला कि व्यक्ति जिस जिस जोनी में जाता है, जिस जिस शरीर में जाता है, ऐसे भगवान की लीला है कि वो शरीर का आनंद उसको लगता है। पूर्व का जो शरीर होता है ना, उसको भूल जाता है। पूर्व में कैसे थे, क्या थे, किस प्रकार के थे, वो सब भूल जाता है। वर्तमान काल में जिस शरीर उसको मिला है उसी में ही। बम्बई के लोग हैं तो इनको दिल्ली पसंद नहीं आता, दिल्ली के जो लोग हैं इनको काशी पसंद नहीं आता, काशी के जो लोग हैं इनको और अन्य जगह पसंद नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि आप जिस लोक में रहेंगे, जैसे शरीर आपको मिला है, जिस घर परिवार में रहेंगे, लगता है कि यही सब कुछ है, आनंदमय यही। ऐसे जो है ना, भगवान की लीला है दिव्य, उसके जो माया शक्ति का जो लीला है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा, इसलिए कहा गया बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तुम्हारे माया से कोई बचना, मायापति की अनुग्रह हो जाए तो बच जाए। माया से कोई बचना बड़ा कठिन है, ऐसे लिखा। आपकी कृपा के बिना ये माया से पार पाना कष्टरति माया, कष्टरति माया। नारद भक्ति सूत्र में बताया माया से पार कौन होता है? बोले जिनको ठाकुर कृपा करते हैं उनके माया उनको नहीं लगता। इसलिए जिस जोनी में जीव जाता है ना, वो शरीर का आनंद उसी को उस प्रकार से होता है। बोले जो निंदा करता है वो क्या होता है, जो केवल द्वेष करता है वो क्या होता है। तो भगवत गीता में एक गीता है शंकरानंदी गीता, शंकरानंदी टीका है गीता जी के ऊपर। शंकरानंद महाराज ने भगवत गीता के ऊपर भगवान शंकराचार्य के भाष्य को लेकर के बड़ी अद्भुत टीका लिखी है। और ये जो शंकरानंद है ये विद्यारण्य महामुनि के गुरु जी, जिन्होंने पंचदशी इत्यादि ग्रंथ का निर्माण किया। नमः शंकरानंद गुरु पादाम भुज जन्मने
सविलास महामोह ग्राह ग्रासई का कर्मणे। तो जो शंकरानंद जी महाराज हुए हैं, उन्होंने अपने नाम पर शंकरानंदी गीता है। यो तो गीता के ऊपर 8 टीका उपलब्ध अभी भी है, जिसमें नीलकंठी टीका, श्रीधरी टीका, मधुसूदनी टीका, जिसमें आनंदमयी टीका, नीलकंठी व्याख्या और भगवान शंकराचार्य का भाष्य तो है ही। ऐसे करके ये सब टीकाएं उपलब्ध हैं। उसमें एक टीका शंकरानंदी जी का भी है। शंकरानंद जी ने जहां जहां जोनी की बात आया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायति। पुरुष जब विषयों का चिंतन करता है और विषय का जब चिंतन करता है तो 5 विषय के अंतर्गत सब आ जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो 5 विषय हैं, वो 5 विषय के अंदर राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये सब आ जाते हैं। और जब राग द्वेष से युक्त होकर के वो चिंतन करता है और मर जावे तो वो क्या होगा, तो कहा वो मच्छर शरीर धारण करेगा, वो उसको मच्छर बनना पड़ेगा, मशक। जो गुरु गोविंद की निंदा करेगा उसको क्या होना पड़ेगा, तो गीता जी में आया है अत्यंत तमोगुणी शरीर सांप का है, सर्प योनि, उसको सर्प बनना पड़ता है। विभिन्न जोनि में, जैसे जो केवल निंदा करता है संत का, गुरु का, सत्संग का, वो क्या होता है, तो कहा वो जा करके जिसको आप कहते हैं जैसे दरदुर होता है, तो जा करके कहीं पेचा बनता है, ऐसे भी आया है, उल्लू बन जाता है, छिपकली का जन्म होता है। और एक शरीर ऐसे है जो निंदा करता है, उसी में वो पेशाब भी करता है और मल भी छोड़ता है और उसी मुंह में भोजन भी करता है। ऐसे एक जोनी है। हरिहर निंदा सुने जही काना, लागहि पाप गोघात समाना, जे पर निंदक करही। जे दूसरे की निंदा करता है वो मेंढक होकर के, दादुर होकर के जन्म लेता है। ऐसे सारे जोनी की बात बताया वहां। इसलिए उपनिषद का कहना है कि मन्यमाना कामयते, ऐसे कामना करो, क्योंकि कामना जो विषय है वो 3 विषय पर कामना होता है, दृष्ट पदार्थ में, अदृष्ट पदार्थ में और इष्ट विषय वस्तु में। जो इष्ट पदार्थ आपके लिए इष्ट है वहां पर कामना का जन्म होगा। जो विषय देखा जा रहा है ये दृष्ट पदार्थ है, स्थूल विषय, वहां पर कामना होगा। और जो अदृष्ट पदार्थ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहां पर जो है वहां की कामना होगा, स्वर्ग आदि का। एक जोनी आया है चमगादड़, चमगादड़ जोनी माना गया है। चमगादड़ जो होते हैं वो मकान में भी आ जाते हैं। और चमगादड़ जोनी की निंदा किया है
कि जो दूसरे की केवल निंदा करता है ते चमगादड़ होई अवतरही। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो चमगादड़ होकर के जन्म लेता है। तो किस झोली में व्यक्ति को किस कर्म से जाना पड़ता है, ये विषय भिक्षु शंकरानंदी गीता जब पढ़ेंगे, जहां पर एक गीता जी का श्लोक आता है, देवात्र पंचमम अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ऐसे करके जो 5 विषय हेतु है, अधिष्ठान है, कर्ता है, करण है, ये सब श्लोक पर जब विचार किया गया तो जितने भी 84 लाख सहस्त्र जोनि है, कामना के अनुसार किस जोनि में उसका जन्म होगा। फिर भी वहां कहा कि धर्म अधर्म यदि समदृष्टि है, धर्म अधर्म समत्व भाव में है, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। वो मनुष्य जीवन में भी वो कितना दुखी होगा, कितना रोगी होगा, कितना उसका भोग होंगे, पूर्व कर्मानुसार वो होगा। यदि वो सत्व गुण संपन्न होगा तो सुखी होगा, चाहे उसका घर छोटा हो या 2 रोटी उसके घर में हो, लेकिन वो सुखी परिवार होगा, उसके धर्म पत्नी सहधर्मणी होगी, ऐसे बताया। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो ये विषय आता है ना, ये सब विषय मार्कंडेय पुराण में ज्यादा करके वर्णन है कि किस जोनि में आदमी जाए, किस कर्म पर जाता है। तो यहाँ पर मुंडक उपनिषद में ये बात को उठाते हैं कि दृष्ट अदृष्ट और इष्ट विषय वस्तु, जो इष्ट है, जिनके अनुकूल है, इंद्रियों के अनुकूल पड़ गया, मन के अनुकूल है, वहां पर एक कामना होगा। और वो कामना धीरे धीरे क्या है, जब विषयों को लेकर के चलेगा तो यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामा, तो विषय को लेकर के जब चलेगा तो वो कामना क्या है, वासना बन जाएगा, उसका नाम हो जाएगा वासना। और यही जो वासना है, जैसे फूल आया है, बड़ा सुगंधी है, और उसका जो सुगंध है चारों तरफ फैल रहा है, तो व्यक्ति की जो वासना सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे मेंढक का शरीर होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। जब मेंढक मर जाता है ना, तो पड़ा रहता है भूमि में, और जैसे बारिश हुआ तो उसके जो मरे हुए जो शरीर है ना, वहां से मेंढक का जन्म होता है। ऐसे प्रकृति का विधान है। और मेंढक निकलते हैं, वर्षा हो जाने पर चिल्लाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब वन की बात उठाया तो उन्होंने कहा, जिमी दादुर जैसे मेंढक चिल्ला रहे हैं और मेंढक जैसे बोल रहे हैं, उसी प्रकार से वेद पढ़त जिमी बटु समुदाय, जैसे ब्रह्मचारी लोग वेद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़त जिमी बटु समुदाय, जैसे वेद पढ़ रहे हैं तो वेद पढ़ रहे हैं, विद्यालय में वेद पढ़ रहे हैं, वैदिक Incoming voice call from BJP. तो
देखिए लिखा है गोस्वामी जी ने, वेद पढ़त जिमि बटु समुदायी। वैदिक ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे वर्षा काल में मेंढक जो है ना बोल रहे हैं, जैसे दादुर बोलता है वर्षा को देख करके। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी कामना है वो कामना जो होगा वो धीरे धीरे विषय को लेकर के वासना शब्द का प्रयोग होता है, वासना बन जाता है। उसमें आप क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, कई प्रकार के वासना बताया। विवेक चूड़ामणि में तो 3 वासना का प्रमाण शंकराचार्य ने दिया। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, 3 प्रकार के वासना भगवत पाद ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में प्रतिपादन किया। और यहाँ पर जो वासना शब्द आया है उपनिषद में, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमान, ये जो अविद्या शब्द आया है इसका अर्थ भी वासना है। लोक संबंधी वासना हो गया, इच्छा संबंधी वासना, इच्छा को भी वासना बताया। भले वेदांत में इच्छा को 3 प्रकार के बताया, लेकिन वो भी एक वासना है। उसमें लोकेशना, लोक संबंधी इच्छा, पुत्रेषणा, पुत्र परिवार की ये वासना, और वित्तेषणा, धनादि की प्राप्ति की वासना, लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा। ऐषणा का अर्थ इच्छा है, और इच्छा का अर्थ ही शास्त्रों में इच्छा को बंधन कहा गया है। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, गीता जी में है। निराशी, कोई आशा न करो, निराशी। निर्मम, ममता से रहित हो जाओ। बोले आशा तो हम नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ममता भी नहीं करेंगे, लेकिन देह में जो बुखार लगा है वो कहाँ जाएगा? मन में जो बुखार चढ़ा है मेरे तेरे, ये बुखार कैसे नाश होगा? तो भगवान ने कहा कि उसका दवाई भी हमारे पास है, औषध है। बोले क्या है? विगत ज्वर। तुम्हारे मन के अंदर जो नाना प्रकार के जो राग द्वेष आदि हैं, जो बुखार लगा है, इसका नाश करने का एकमात्र उपाय है। बोले वो उपाय क्या है? योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करे, ये सबसे बड़ा योग है। योगा कर्मसु कौशलम, कौशलम कर्मसु योगा, कुशलता पूर्वक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सत्कर्म करे, सात्विक कर्म करे, इसी को योग कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम। ऐसे कर्म का प्रतिपादन जो है ना वहां पर करते हैं। परंतु कहा कि भाई जो लोग हैं, जो सकामी लोग हैं, वो तो कामना करेगा ही, दृष्ट कामना, अदृष्ट कामना, इष्ट वस्तु की प्राप्ति की कामना। तो कहा कामना तो होता है, लेकिन धीरे धीरे कामना वैदिक कर्म करते करते, सात्विक कर्म करते करते, जैसे आग में लकड़ी लगी है और कुछ लकड़ी ऐसे हैं जो गीला है। अग्नि में लकड़ी देते हैं तो धुआं तो निकलता ही है, लेकिन यदि गीला लकड़ी है तो धुआं ज्यादा निकलता है। लेकिन आग के सानिध्य में
जो लकड़ी आर्द्र हो गए हैं, गीला हो गए हैं, वो लकड़ी भी सूख जाते हैं और जल करके भस्म हो जाते हैं। जब ईंधन नहीं होता तो अग्नि भी शांत हो जाती है, अग्नि वो जलता नहीं है। अग्नि तब तक जलती है जब तक ईंधन होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि ये जो अग्नि है तब तक वो अग्नि जलते हैं जब तक ईंधन हो। ईंधन का अभाव हो जाए तो अग्नि जो है जलता नहीं है। लेकिन यदि गीला लकड़ी हो तो उसमें धुआं निकलता है, परंतु धीरे धीरे वो गीलापना नाश हो जाता है तो फिर जो है ना उसमें धुआं नहीं होता। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कुंतेय दुष्पुरेणा नलेन चो। इसलिए जो अज्ञान है, जो ढका हुआ है, आवृतम ज्ञानम एतेन यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः, जितने भी विषय प्राप्ति के लिए कामनाएं होती है पुरुष में, कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति, तब वो पुरुष कर्म करता है। उसमें कर्तापना भोक्तापना का जन्म होता है, तब वो विषय प्राप्ति के लिए इच्छा करता है। ये कहते हैं विषय प्राप्ति के लिए इच्छा करेगा। और कर्म वेष्टिता जायते, और कर्म में कामनाओं से घिर जाता है, कामनाओं से वो घिर जाता है। कामना के निमित्त वो कर्म करता है और कामना से घिर जाता है, उसी बंधन में आ जाता है। परंतु सात्विक कर्म करते करते, श्रवण करते करते, पर्याप्त कामस्य कृत आत्मना स्तु ही वो, जिस समय भगवान के भजन ब्रह्म चिंतन करते करते सारे कामनाएं ये अनित्य है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। और आप देखो पुराणों में जितने भी कथा आती है, किसी का पतन हुआ, जैसे नहुस राजा का पतन हुआ, नहुस तो इंद्र बना था, सची के लिए ही वो ऋषियों को जो है रथ में हाँकने का आदेश दिया और ऋषि लोग रथ में गए एक सची के लिए। ये पुरुरवा इत्यादि की जो कथा आती है उर्वशी के लिए, विश्वामित्र की जो कथा आती है एक मेनका के लिए। इसलिए ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो व्यक्ति का विषय तृष्णा नाम की जो कामना है ना, वो कामना से वो बंध जाता है, जिसके चलते वो विषय की इच्छा करता है। इसलिए भगवान ने बार बार कहा ध्यायतो विषयान पुंस, पुरुष जब विषयों का ध्यान करता है, वहां भगवान ने कहते ध्यायत, ध्यायत का अर्थ होता है चिंतनम। जब वो विषयों का चिंतन करता है तो तद अनुसार उसकी अवस्था बन जाती है, क्योंकि मैं तो निर्विषय हूं, मत्ता परंतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुरोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान तो निर्विषय अखंड असंग है, लेकिन विषय संबंधी जितना भी वृत्ति बनते हैं वो केवल प्रपंच को जन्म देते हैं। और जो स्थिति प्रज्ञ जो महापुरुष लोग होते हैं, ऐसे जो गृहस्थ भी होते हैं, पर्याप्त कामस्य, उसके जीवन में कामना का अभाव होता है, क्योंकि वो जानते हैं कामना ही बंधन का कारण है। कोई भी कामना, स्वर्ग की कामना, यो तो कहा है वैकुंठ की कामना, कोई भी कामना का जो है ना, शास्त्र में कहा कि कामना जो इच्छा है वो बंधन का
बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि लक्ष्य कामना नहीं है। जीव का लक्ष्य केवल कामना नहीं है, जीव का लक्ष्य कामना नहीं, उसका लक्ष्य तो परमानंद की प्राप्ति है। इसलिए कहा कि पर्याप्त कामस्य कृत, जो कृतार्थ हो गया है उसका कामना किसी भी प्रकार से नहीं होता। एकमात्र वो कामना करता है सकल कामना हीन, चित्त में भगवान के चरण को छोड़ करके दूसरे की कामना वो नहीं करता। इसलिए कहते हैं सर्वे प्रविलियंती कामाः, उस कृतकृत्य पुरुष की सभी कामनाएं साधन करते करते इस लोक में लीन हो जाती है, उसकी कोई कामना नहीं रहता। किसी भी प्रकार से कामना का अभाव, कृतात्मनो अविद्या लक्षण, इसलिए कहा क्योंकि अविद्या आदि दोष का नाश कर देता है विद्या के द्वारा, इसलिए संसार की कोई कामना नहीं करता। वो कामना इसलिए नहीं है कि कितना भी आप कामना इच्छा करो उसमें संतोष की प्राप्ति नहीं होता। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, ऐसे कहा कि कामना का अंत जो है ना कभी भी, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इतना भगवान के चरणों में भाव जीवन में होता है। इसलिए जो तत्व ज्ञानी स्थिति प्रज्ञ पुरुष है वो किसी भी प्रकार से कामना से, प्रपंच की कामना आप जितना करेंगे वो कामना बढ़ता रहेगा। जैसे आग में घृत देंगे तो अग्नि बढ़ती रहती है, ऐसे ये विषय में इतना बड़ा दोष है शास्त्रों में कहा कि इसलिए इसको कहा है महासना, बहुत भयंकर भोजन करने वाला, महापापमा, बहुत बड़ा पापी, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव, महासना महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। ये जो है जिज्ञासु के लिए शत्रु है, जिज्ञासु का परम शत्रु है। इसलिए सर्वे प्रविलियंति कामा, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं और लय हो जाती हैं, उसी बात को बताते हुए आत्मदर्शन का जो साधन है, आत्मदर्शन का जो साधन बताया वो मुमुक्षु है। वो मुक्ति की इच्छा करने वाले के जीवन में किसी प्रकार से प्रपंच की कामना न करे। अब कहते हैं कि वो आत्मदर्शन का साधन क्या है? जिज्ञासा। दूसरा नंबर बताया मुमुक्षु के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा करता है। क्या जानने की इच्छा करता है? तो ये मंत्र में कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये मंत्र की व्याख्या एक दो उपनिषद में और है कि जो आत्मा ब्रह्म है, अखंड सच्चिदानंद है, उसको जिज्ञासु प्राप्त करना चाहता है।
ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो करता है उसको कहते हैं जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा करता है, इसलिए उसको जिज्ञासा कहते हैं। किसको जानने को इच्छा करता है? तो कहा कि सर्वाधार जो जगत के अधिष्ठान है उस परमेश्वर को जानने की इच्छा करता है। यदि जानने की इच्छा करता है तो कैसे मिलेंगे? तो ये मंत्र बताता है, न प्रवचनेन लभ्यो। यहाँ प्रवचन शब्द जो बनाया है, प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग। वच परिभाषण धातु से ल्यूट प्रत्यय करके युवर नाको सूत्र से अन आदेश करके शब्द बनता है वचन। वचन का लक्षण है भक्ति इति वचनम, जो बोला जाता है उसको कहते हैं वचन। जो भी आप कुछ बोलते हैं सब वचन है। खाने के लिए बोले, सोने के लिए बोले, बैठने के लिए बोले, चलने के लिए बोले, कोई भी विषय जब बोलते हैं उसको वचन कहते हैं। उसका अर्थ होता है भक्ति इति वचनम, जो बोला जाए उसको वचन कहते हैं। लेकिन वो वचन के स्थान पर एक प्र उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया प्रवचन। प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्टम वचनम इति प्रवचनम। महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा अथवा सभ्य पुरुषों के द्वारा या वृद्ध पुरुषों के द्वारा जो बोला जाता है, जो शिष्ट वाणी का प्रयोग किया जाता है, उसी का नाम होता है प्रवचन। प्रवचन शब्द का ये अर्थ है। जैसे आप वेदांत का प्रवचन करें, गीता जी के ऊपर बोले, भागवत जी के ऊपर बोले, तो जहां भी प्रवचन होता है ना, एक लक्ष्य को निमित्त मान। भगवान ने अर्जुन के मोह को नाश करने के उस व्यापारी को देवी जी की कथा सुनाई। सुमेधा ऋषि जी ने सूरत और उस राजा को कथा सुनाया, तो उस वैश्य को भी कथा सुनाया। भगवान सुखदेव जी ने एक लक्ष्य बना करके परीक्षित जी को कथा दी। तो जो इतने भी वेद वाणी है, उनका एक लक्ष्य जो है ना, सारभूत जो है वो परमात्मा है। उनका लक्ष्य है। नदियां का लक्ष्य समुद्र है, क्योंकि बिना लक्ष्य के, जैसे कोई स्त्री हो, पति न हो तो उसको विधवा कहते हैं, विधवा नारी। यदि पति है तो कहते हैं सधवा है, सधवा उसको कहते हैं। परंतु पति होने पर भी सधवा और विधवा का जो प्रयोग होता है वो अलग है, परंतु पतिव्रता नारी होना वो अलग है। पति परायण है, उसका लक्ष्य है पति परमेश्वर है, पतिव्रता स्त्री है, इसलिए उसको पतिव्रता नारी कहते हैं। सती अनुसया, सीता जी, कुंती जी, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, इसलिए कहा गया क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य था ना। इन लोगों का लक्ष्य क्या था? अहल्या का लक्ष्य वो इतना बड़ी पतिव्रता थी कि गौतम को छोड़ करके दूसरे के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। इंद्र ने अधर्म किया, द्रौपदी
द्रौपदी का लक्ष्य एकमात्र भगवान ही थे। पांडवों को देखा कि वस्त्राहरण हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। भीष्म को देखा, कर्ण को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, विदुर को देखा, सब लोग सिर नीचे कर दिए हैं। तो देखा कि कोई पंच पांडव कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन द्रौपदी का चल रहा है वस्त्राहरण। तो महापुरुषों ने कहा कि द्रौपदी कोई नहीं है, आपकी जो भक्ति है ये द्रौपदी है और इसका वस्त्राहरण होता है, इसका अपमान निंदा। लेकिन इनके 5 पति भी होते हैं, 5 पति। 5 पति को बताया है पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 पांडव हैं, सामने बैठे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका भी अधिष्ठान जो है ना भगवान कृष्ण है। द्रौपदी मान लो भक्ति महारानी है, शक्ति स्वरूपिणी है, एक दुशासन खींच रहा है। दुशासन को लिया गया, जो जीवन में राग द्वेषात्मिका वृत्ति है, ये इसको दुशासन शब्द से कहा गया। दुशासन, जिसका शासन अधर्म की ओर है, दुष्कर्म है, जिनका स्वतः सात्विक वृत्ति नहीं है, उसको दुशासन वृत्ति बनाया। और ये द्रौपदी का वस्त्राहरण तो हुआ द्वापर काल में, लेकिन एक आध्यात्मिक चिंतन किया गया कि दुशासन और कोई नहीं है, दुशासन, जिनका शासन, जिनका संबंध सात्विक परायण नहीं है, ऐसा जो वृत्ति है वो दुशासन है, राग द्वेष अभिमान। लेकिन द्रौपदी जी ने सबको देखा था, ऐसे कहते हैं, सबने सबको देखा, 5 पांडवों को देखा, भीष्म द्रोणादि को भी देखा, सब सिर नीचे कर दिए। इसलिए द्रौपदी जी के मन में ये भाव था, और ये दृश्य उत्तरा ने भी देखा। उत्तरा जी ने देखा कि द्रौपदी तो सबको कहा, लेकिन कोई आए नहीं, भगवान ही आए। और परीक्षित के समय में ब्रह्मास्त्र में अश्वत्थामा ने जब भेजा, तो उत्तरा के मन में था कि द्रौपदी के संपर्क में कोई नहीं आया। उस समय केवल भगवान ही आए, तो भगवान का स्मरण उत्तरा भी किया। द्रोणस्त विप्लुष्ट मदंग शरीरम, क्योंकि द्रोणी का ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा का, तो केवल एकमात्र परमात्मा का चिंतन किया। इसका मतलब कि पति भी है, परिवार के लोग भी हैं, बंधु बांधव भी हैं, सब लोग मौजूद हैं, लेकिन जीव के अज्ञान अविद्या जन्म मृत्यु का नाश करने में ये सहयोगी नहीं है। जो जीवन में अविद्या है, अज्ञान है, इसका नाश या जन्म मृत्यु या जो कष्ट है, इसका नाश है कोई बंधु बांधव, परिवार, भाई, पड़ोसी कोई नहीं कर सकता। इसका नाश तो आपका लक्ष्य ही कर सकता है। आपका जो लक्ष्य है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। ऐसा जो लक्ष्य है वो केवल सर्वेश्वर भगवान है। उस भगवान को छोड़ करके केवल ऐसे ज्ञान की बात करते हैं जो ज्ञान सूखा ज्ञान है, जिसमें कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसको कहते हैं पुष्कल ज्ञान। पुष्कल ज्ञान का मतलब होता है कि आपको यज्ञ करना है तो अग्नि में स्वाहा स्वधा करेंगे, लेकिन बंदर लोग क्या करते हैं, ठंडी में बचने के लिए जहां लकड़ी का राख होता है ना, वहां बैठे रहते हैं कि आग इसमें है।
आग तो सब बुझ गया होता है, लकड़ी। वो बंदर लोग अग्नि को देख करके डरते हैं, तो देखते हैं कि राख है तो वहीं बैठे रहेंगे, चारों तरफ छिपके रहेंगे। आप कभी देहात अंचल में जाइए, गांव में जाइए, और बंदर सोचते हैं कि यही अग्नि है। इसका नाम हो गया पुष्कल ज्ञान, निरर्थक। जहां सार्थक ज्ञान नहीं है, त्याग, वैराग्य, भक्ति, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये आत्मा प्रवचने न लभ्यो। पुष्कल ज्ञान से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, ये काशी में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है। यहाँ गली गली में आपको विद्वान मिलेंगे। लेकिन वो विद्या किस काम का, जो केवल विद्या भोग गरी, यश सुख गरी, केवल भोग विलास प्रदान करे, धन प्रदान करे, केवल नोट पानी ही चाहिए। जैसे कि आज के जमाने में प्रवचन चलता है, आज के जमाने में प्रवचन की बात चल रही है। श्रीमद् भागवत की कथा आप सुने तो भागवत जी का एक श्लोक भी नहीं होता, लेकिन लोग संगीत गाजे बाजे के साथ करते हैं कथा। रुक्मिणी विवाह करना है तो 4 घंटा उसी में लगा देते हैं और बड़े धूमधाम से करते हैं। जो कथा मनोरंजन के लिए हो, लक्ष्यहीन हो, जिसमें त्याग और वैराग्य न हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो कहा कि प्रवचन। प्रवचन का मतलब होता है पुष्कल वाणी। जो पुष्कल वाणी है, उस पुष्कल वाणी से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वेद शास्त्र अध्ययनम बाहुल्येन प्रवचनेन लभ्यो। वेद शास्त्र को बहुत जानता है और प्रवचन करता है। प्रवचन करता है मतलब रिझाता है। कैसे रिझाता है? शास्त्र अध्ययन तो किया है, लेकिन कहते हैं कि पुष्कल, लक्ष्यहीन है, कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान को रिझाने के लिए कथा नहीं है। संसारिक प्राणी को रिझाने के लिए, धन यश भोग के लिए जो शास्त्र का अध्ययन लोग करके कहते हैं, उसमें मैं प्राप्त नहीं होता। यहाँ प्रवचन की निंदा नहीं की गई है। इसकी यदि निंदा करते तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। इसलिए प्रवचन का अर्थ हो गया लक्ष्य के अनुसार। सच्चिदानंद भगवान लक्ष्य है, उनमें ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के जो कहा जाता है उसका नाम प्रवचन है। इसमें और व्याख्या है, कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज। जी नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।